नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपको दोस्त पूजा। स्वागत करते हैं हम सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके वहाँ पे सर्दी कैसी पड़ रही है। यहाँ पे तो कभी बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत ही कम। आप देख सकते हैं सुबह की 11 बज रही है, लेकिन अभी तक धूप का नाम और निशान नहीं है। लेकिन क्या करें, रोज़मर्रा के जो काम है ये कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो दोस्तों, अभी मैं झाड़ू लगाकर बस बाहर आई हुई हूँ। तो सोचा क्यों ना स्वेटर खोल के काम करूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। स्वेटर पहन के काम करने से थोड़ा कम मतलब समय ज़्यादा लग जाती है। और इधर थोड़ा डब्बे डब्बे जो है उसके पापा से मैं उठवा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा भारी है। लेकिन आपको पता है, जो काम औरत किचन में काम करती रहती है तो जो सामान औरत अपने हिसाब से रखती है ना, वो सही रहती है। बाकी अगर आदमी से कोई भी काम अपन करवाते हैं, वो कर तो देते हैं, लेकिन क्या है, बाद में हमें ना सामान ढूंढते रह जाते हैं। तो वजन की वजह से मैं ये चढ़ा नहीं पाई थी, तो उसके पापा ने चढ़ा दिया है ऊपर टांड पर। जैसे आपको पता होगा, इससे पहले मैंने टांड को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। तो अब सामान रखने की बारी आती है। तो फाइनली उसके पापा से मैंने ये चढ़ा लिया है। और अब मुझे जो भी सामान चाहिए 1-2 उसे मैं निकाल लूँगी, और बाकी का जो सामान है उसे मैं अलग कर लूँगी। यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, रोज़मर्रा का काम आता है, उसे नीचे वाले टाँट में रख दूँगी। और जो कम काम आता है उसे ऊपर वाले टाँट में इस साइड में रख दूँगी। और ये जो बड़ी वाली बाल्टी है ना, वो मेरी मतलब साल भर में एक बार ही काम आता है। यानी कि इसमें वो सामान है जो कि साल भर में काम आता है। जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये वो सामान है। तो इसलिए वो तो काम नहीं आएँगे रोज़-रोज़, और इस वजह से इसे सबसे कोने में करना पड़ेगा। और अगर यही काम मैं उनके पापा से बोलती तो उनसे हो भी नहीं पाता। और यहाँ पे क्या है, इतना सा जगह है ना कि मतलब पट्टी इतनी छोटी है, मेरे पैर बार-बार ऐसा लग रहा है फिसल जाऊँगी। डर भी लग रही है, लेकिन क्या करें। और फाइनली ये जो डब्बा है इधर मैंने खिसका लिया है, और यही उसका जगह है। यहाँ पे वो साल भर तक टिकी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे साल भर तो टिकती नहीं है यहाँ पे, इधर-उधर होती रहती है। लेकिन ये क्या, काम का सामान जैसे मैंने आपको साल भर के लिए बोला, तो ये ज़्यादा काम नहीं आता। उसके बाद में ये जो डब्बा है, इसमें मैंने चिप्स वगैरह गर्मियों में बनाकर रखी थी, तो ये भी साल डेढ़ साल आराम से चल जाता है। तो इसका भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इस बाल्टी के साथ में ही इसको रख दिया, ताकि दोनों क्या है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला सामान है। तो इसलिए उन दोनों का मुझे बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इन दोनों को साथ रख दिया। और ये जो लाल वाली बाल्टी है, लाल और मतलब सफ़ेद, उसको इसलिए रखा, उसमें चावल और ऑयल है जो कि मुझे रोज़ ही काम आती रहती है। और इसके साथ ही जो दूसरा डब्बा है, तो फाइनली मैंने साबुन वगैरह जो भी सब कुछ वहाँ पे एडजस्ट कर दिया और नीचे उतर गई थी। उसके बाद में नहा धो के दोबारा से तैयार होके रसोई में आ गई हूँ। यहाँ रसोई में सबसे पहले दोपहर का टाइम है, तो छोटू जो है वो अभी सूजी खाने का मतलब वो है, कल उसको खिचड़ी दिया था तो आज खाएगा नहीं। तो इसलिए मैं इसके लिए बनाने वाली हूँ नमकीन सूजी। तो अकेले के लिए बनाऊँगी तो थोड़ा सा ही बनाऊँगी, और इसके भाई जो है वो खिचड़ी खाएंगे, तो उसके लिए फिर अलग से बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, मैं सूजी को जो है बच्चे का हल्का सा कभी फ्राई कर लेती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। तो आज नमकीन सूजी बनाने वाली हूँ, तो इस वजह से मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, और इसी के साथ ही नमक का इस्तेमाल करूँगी। और इसका मतलब ज़्यादा सब्जी वगैरह आज तो ऐड नहीं करूँगी, सिंपल नमक वाली बना रही हूँ। तो जी, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पानी वगैरह डाल दिया है, और इसमें नमक भी डाल दिया। नमक भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, कम कम ही करती हूँ। थोड़ा जब तक कि ये 5 साल तक का ना हो जाए तब तक कि नमक भी कम ही इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कहते हैं। बाकी मैं तो फिर भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन साल भर से पहले तो चीनी और नमक का मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। और जो बड़ा वाला लड़का है उसको तो कभी चीनी मैंने दूध में डाला ही नहीं था, और आज भी वो बिना चीनी के ही दूध पीना पसंद करता है। और जब तक इधर सूजी हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने गैस को फुल कर रखे, तब तक मैं सोच रही हूँ कुकर मांज के और मेरे लिए जो है चावल बना लूँ। क्योंकि जब तक सूजी बन जाएगी तब तक मेरी कुकर भी मच जाएगी, इसके साथ ही चावल चढ़ा दूँगी तो सूजी के साथ-साथ चावल भी बन जाएगी। क्योंकि सूजी को बनने के बाद उसको ठंड करने में भी थोड़ा समय लग जाता है। तो इस वजह से सूजी की गैस जो है चलती रहेगी, और इधर मेरा काम भी होता रहेगा। तो इस तरह से जो है अपना काम भी आसान हो जाता है। और जैसे आपको पता है कि मैं जो है अपना बर्तन वो किस्तों में मांजती हूँ, क्योंकि कई बार बच्चा छोटा है, वो पास में ही रहता है, इधर-उधर नहीं जाता है, और मैं उसे छोड़ती भी नहीं हूँ, अंदर ही रहता है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। और अभी आप देख सकते हैं मैं कुकर मांज कर तैयार कर ली हूँ, और यहाँ पे
चावल डाल रही हूँ कुकर में। और जैसे आपको पता होगा कि मैं जो बच्चे के लिए चावल खाने का इस्तेमाल करती हूँ वो बासमती का है, और मैं अपने लिए जो इस्तेमाल करती हूँ वो पक्के वाले चावल है, जिसे सैला चावल बोलते हैं ना, वो सैला चावल इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूजी मतलब मेरा पक चुका था, और इतना गाढ़ा चाहिए, इससे ज़्यादा पतला या फिर इससे ज़्यादा गाढ़ा बच्चा खा नहीं पाएगा। तो इस वजह से मैंने इसे उतार लिया ताकि ये भी ठंडा होती रहे और उसे भी भूख लग जाएगी। और छोटे बच्चे जैसे आपको पता है थोड़ी थोड़ी देर में खाना देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए मतलब चावल चढ़ा दी, और इसके साथ ही बाबू के लिए भी खाना ठंड होने के लिए रख दूँगी, ताकि जब तक चावल बनती रहेगी तब तक सूजी भी ठंड होती रहे। और यहाँ पे मैं जो बाबू के सब्जी बच गया था थोड़ा-सा, उसे उतार लिया और इस कढ़ाई को जो है माँजने में डाल दूँगी। तो इस तरह से ये वाला जो गैस है अभी फ़िलहाल खाली है। तो सोच रही हूँ ये पानी रखने के लिए जगह जो है, तो ये जगह खाली हो गई तो यहीं पे रख दूँगी। तो इधर मैं पानी भर के ला रही हूँ भगोने में, और देखिए जी भर के लेके भी आ गई। और इस तरह से मैं खाना ठंडा करती हूँ। इस तरह से चाहे खाना जितना भी गर्म हो ना, तो वो पानी में रखने की वजह से बहुत जल्दी ठंड हो जाती है, और ठंड के मौसम की वजह से तो ये और भी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। लेकिन अभी यहाँ पे बाबू रोने लग रहा था, तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे भूख लग गई है। तो 2-4 पीस जो पनीर का है, तो वो टुकड़ा मैं उसे दे रही हूँ कि काश खा ले। लेकिन लगता तो नहीं है पूरा टुकड़ा खाएगा, वैसे भी पूरे पीस बच्चे कभी कंप्लीट नहीं करते खाना। तो 1-2 पीस जो भी वो खा लेगा अपने हाथों से, उससे क्या उसकी आदत पड़ जाएगी खुद के हाथों से खाने की। तो इस वजह से मैंने उसे दे दिए 2-4 पीस, देखते हैं क्या करें। वैसे मैं उसे पूछ रही हूँ कि आप खाओगे? तो बोल रहा नहीं। फिर मैंने दोबारा से पूछा आप खाओगे? तो बोल रहा नहीं। तो फाइनली मैं उसे खाना दे दिया खाने के लिए। वो हुआ बैठ के खा रहा है, और यहाँ पे मैंने रात को कुछ डब्बे और बर्तन वगैरह माँज के रखी थी, तो उसे अंदर ले रही हूँ। और इन डब्बे जब सूख जाएँगे अच्छे से, तो इनमें जो सामान है वो डाल दूँगी। क्योंकि आपको पता होगा हमारे शिफ्टिंग का काम की वजह से ये सारा काम जो है बिखरे पड़े हैं, और इधर बच्चे भी जो है उसके साथ रहकर मतलब बच्चों को साथ लेकर काम थोड़ा लेट ही होता है। और यहाँ पे बाबू ने रात को गुदरा गीला कर दिया था, उसे ले आके सुखा दी। और सुखाने की जगह भी मेरा बहुत ही प्रॉब्लम है नीचे तो जी यहाँ पे ये बर्तन है जो मतलब रेगुलर इस्तेमाल होता है। तो वो बर्तन सूख चुका है, रात को माँज के दिए थे तो उसको तो अंदर ले आई। और यहाँ पे मैंने वापस से जो अभी बर्तन माँज लिया है उसे डाल दिया, ताकि ये भी 1-2 घंटे में सूख जाए जब तक बाबू खा रहा है। तो इधर ये सूख जाएँगे, तो छीके की वजह से ना हवा लगती रहती है बर्तनों में, तो ये जल्दी सूख जाता है। और अगर अपन पट्टी पर ऐसे रख देते हैं तो उसमें सूखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं बाहर लाके इनको रख दिया। और छीका भी आप देखिए, इससे भी है ना किचन में मतलब टाँकना है, लेकिन ये भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक तो उसके पापा की छुट्टी नहीं मिल पा रहा है ना, इस वजह से भी सबसे मेन प्रॉब्लम है। नहीं तो एक जने बच्चे को पकड़ ले ना, 2 और दूसरे जने काम करे तो आसानी से हो जाती है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे मैं फिर से आ गई हूँ एक बार रसोई में, और दोबारा से फिर से बर्तनों को करने के लिए लग गई। यानी कि जितना बर्तन मेरे से जल्दी जल्दी हो पाता है, बच्चे खाते हैं या सोते हैं खेलते हैं ना, तो उतना जल्दी मैं करके रख देती हूँ ताकि बर्तन का भी लोड ना हो, और जितना होता है उतना ही करती हूँ। अगर बाबू अभी रोने लग जाएगा ना, तो मैं बर्तनों को यहीं पर छोड़ दूंगी, क्योंकि बच्चा क्या है रोते रोते कई बार बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर लेते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा रोना मुझे खुद को भी पसंद नहीं है। तो अभी जितना हो पाएगा वो अभी पनीर खा रहा है 1-2 पीस, तो तब तक के मैं करूँगी। तो हमारा जो सिंक है ना ये भी काफ़ी पुराना है, तो इस वजह से भी इसका कलर और वो है ना काई वगैरह जम गई है, मतलब पहले जमा हुआ है। तो इसका कलर भी कैसे दिख रहा होगा आपको। और इधर बाबू खा नहीं रहा है, वो लेके नीचे मतलब कोई जानवर वगैरह आया हुआ होगा उसे दे रहे हैं। तो देखते हैं वो कितना खाता है और उसकी खाते खाते मेरे कितना काम होता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन मांजना स्टार्ट कर दी थी। तो आप देख सकते हैं मतलब कितने सारे बर्तन हैं, इनको मांजने में बहुत टाइम लग जाता है। और फाइनली वो मेरे पास आ चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया वो अगर रोने लगेगा ना, तो मुझे बर्तन छोड़ना पड़ेगा। और बार बार वो एक ही बात का जिद कर रहा था कि मुझे हाथ धुला दो, हाथ धुला दो। कभी बोल रहा है पानी पिला दो, कभी बोल रहा है हाथ धुला दो। तो मैं कह रही हूँ रुको रुको, लेकिन छोटे बच्चे आपको पता है कि वो रुकते नहीं हैं, उनका काम पहले होना चाहिए। नहीं तो वो तब तक चिल्लाते रहता है जब तक उनका काम नहीं होता। और फाइनली मुझे हाथ धोना पड़ा, क्योंकि अब उसे अगर नहीं चुप कराऊंगी तो वो कोई भी काम नहीं करने देगा, तो हो सकता है हाथ वगैरह गीला कर ले। तो इसलिए उसका हाथ पहले धुला दी कि आप पहले धो लो, मेरा जो काम है वो बाद में कर लूँगी। तो ये काम देखिए इस तरह होल्ड रह जाती है।
ऐसी बात नहीं होगा, लेकिन टाइम लगेगा, सारे दिन मतलब इसी में कट जाती है। तो कोई नहीं जी, पहले बच्चा है उसके बाद में काम देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसका मुँह वगैरह पोंछ दी और ये इसने क्या है, एक ही पीस पनीर खाया है और बाकी जो पीस है वो वैसे के वैसे रह गए हैं। तो इसे तो फेंक दूँगी, अब इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि उसने नीचे गिरा दिया था और नीचे बहुत ही ज़्यादा डस्ट वगैरह होता है। देखिए दोबारा से जैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो वो प्याली में देख के गया कि उसमें क्या है। तो फिर भी ये बार-बार पीछे-पीछे आ रहा है और रो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे भूख लग रही है, नहीं तो इतना ज़्यादा ज़िद तो नहीं करता। ज़िद तो बच्चे करते ही हैं, लेकिन थोड़ा कम करते हैं। तो सोच रही हूँ पहले इसे खिला दूँ, उसके बाद में दोबारा से काम करूँ। और देखिए बार-बार से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन मुझे बस इतना ही लग रहा है कि पता नहीं मैं कितना बर्तन कर पाऊँ और कितना नहीं कर पाऊँ, तो देखते हैं कितना होता है। तो सोच रही हूँ पहले उसे खाना खिला ही, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो सोचते हैं वो कभी होते नहीं है, तो फाइनली वो बात सच्ची है। या बाबू नीचे बैठ गए हैं और एक बार तो लगा कि है ना और एक भी काम नहीं कर पाऊंगी। मैं बहुत ही जल्दी बहुत ही दौड़ दौड़ कर काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा काम जो है ना रह ही जाती है, मतलब बच्चों की वजह से रह ही जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे एक जने तो स्कूल गए हैं और दूसरा बाबू जो है छोटे होने की वजह से ना ये एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ता। जहाँ पे मैं काम करूँगी वही रहेगा और देखिए बार-बार में क्या कर रहा है, अब कभी थप्पी मार रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है और बोल रहा है कि उसे भूख लगी है। तो फाइनली शुक्र है आज कि मेरा सारा बर्तन माँज कर मतलब तैयार हो गई और अब जल्दी से जो है आधे बर्तन तो पहले माँज लिए थे, बस धो के और उसके बाद में फिर उसे हाथ लगाऊँगी। नहीं तो एक बार अगर उसे उसके पास गई ना तो फिर मान लीजिए कि 1 घंटा तो वहाँ गया, इससे पहले वो छोड़ेगा नहीं। और खिलौना है, लेकिन वो अंदर बैठ के अकेला बिल्कुल नहीं खेलता। उसका भाई अगर साथ में हो तब तो फिर भी खेल लेता है। तो जी फाइनली मेरा बर्तन थोड़ा-सा कंप्लीट हो गई है, यानी सारे बर्तन हो गए, बस एक बर्तन रह गई है, वो है कुकर, जो कि बाद में माँज लूँगी, नहीं तो बच्चा रोने लग जाएगा ना, तो फिर चुप कराना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो बर्तन हुआ उन सभी को अब सोच रही हूँ वापस से वो छीका में बाहर रख के आऊँ, ताकि ये जल्दी से सूख जाएँगे और 1-2 जो बर्तन होगा, उसे फिर से माँज कर यहाँ रख दूँगी, तो उससे मतलब ये जगह भी खाली हो जाएगी और सही भी रहेगा। और इधर वाइपर मार रही हूँ क्योंकि इस पट्टी जो है ना इसमें से पानी गिरता है नीचे से किचन में और बच्चा नीचे खेल रहा है तो पैर हाथ जो भी है सारा गीला कर लेगा। तो मैं बालकनी में आप देख सकते हैं बर्तन रखने के लिए गई तो वो भी चला गया और यहाँ पे मैंने उसके लिए थोड़ा सा प्याले में चावल निकाल लिया है और जो पनीर का सब्जी एक दो बचा हुआ था एक दो पीस उससे मसल के उसको खिला रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बच्चों को खाना खिलाना सबसे बड़ा हार्ड काम होती है क्योंकि वो लोग खाते तो कम है, घूमते ज़्यादा। देखिए बोल रहा है कभी चप्पल फेंक दूँ, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, तो इन्हें बहुत ही मुश्किल होती है खाना खिलाना। और सबसे बड़ा मुझे तो ऐसा लगता है सबसे बेकार काम होती है क्योंकि ये खाते नहीं है, 2 घंटे लगते हैं। देखिए किस तरह से मस्ती कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। और अगर उसे मेरी माथे पर ये बिंदी लगा हुआ दिख जाए ना, वो तब तक करते रहेगा जब तक कि इसका बिंदी निकाल ना ले। तो फाइनली मैंने इसे खिला तो दिया लेकिन उसने पूरा खाना नहीं खाया था, थोड़ा-सा खाना खा लिया और यहाँ पे मैंने हाथ धो लिया। हाथ धो के उसके बाद उसका जो सूजी है वो अब तक ठंड हो चुके हैं क्योंकि उसे रखे 15-20 मिनट हो चुका था। तो फाइनली ये ठंड हो चुका है, ऊपर का जो पपड़ी है ना उसे हटा दिया और उसके बाद उसे मैं खिला दूँगी। और यहाँ पे मैंने उसके साथ एक गाजर एक घिस लिया था, छोटे वाली जो ग्रेटर होती है ना उससे, और उसमें 3 चम्मच बेसन डाल लेंगे, थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी, थोड़ा जीरा और लाल मिर्च डालूँगी नहीं क्योंकि मेरे बच्चे भी खाते हैं इसलिए। और थोड़ा-सा हींग, क्योंकि बेसन डाल रही हूँ ना तो बेसन क्या है बादी कर जाती है। तो इस वजह से हींग मैं हमेशा डालती हूँ खिचड़ी में, दाल में या फिर किसी भी चीज़ में। तो हाथों से इसको मसल ले रही हूँ। एक्चुअली क्या इसके पापा बोला पनीर खाना है, बच्चे बोल रहे हैं गाजर खाना है। अब आप ही बताइए दोनों चीज़ें कैसे बनाऊँ? तो मैंने सोचा क्यों दोनों को मिक्स करके एक ही चीज़ बनाया जाए। मेरी मेहनत कम होगी और इसके साथ खाने में भी अच्छा लगेगा तो सभी खा लेंगे। तो जी मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों को मिक्स करने के लिए ये देखिए गाजर के जब बैटर बन गए ना तो इस तरह से, जैसे हम भरमा आटा या रोई जिस तरह से करते हैं ना लोई बनाते हैं, तो इस तरह से उसे फोल्ड कर लिया ताकि जिनको पनीर खाना है वो भी गाजर खा लेंगे और जिनको गाजर खाना है तो वो भी पनीर खा लेंगे। इस तरह मेरा काम आसान हो जाएगा
और इसके साथ ही मुझे दोनों चीज़ खाने को मिल जाएँगे, तो किसी का कोई गिले-शिकवे भी नहीं रहेंगे। और इसके साथ ही जो नॉर्मल हम इस्तेमाल करते हैं वो मसाला ले लिया, प्याज़, टमाटर, अदरक, लाल मिर्च और धनिया। तो सोच रही हूँ थोड़ा-सा जीरा डाल देते हैं, तो इससे इसका टेस्ट और जो इसका सुगंध है ना बहुत ही बढ़िया आता है, खाने में स्वाद भी अच्छा आता है। तो जी ये सब मैंने पीस कर तैयार कर लिया था, इधर कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तो तेल गरम होते-होते ही मेरे ये बॉल्स भी पहले ही बना लिया था, तो इन्हें भी गोल्डन ब्राउन तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो ये जो बॉल्स है ना इनको आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो चाय के टाइम स्नैक्स के रूप में। और बच्चों को ये गाजर के पकौड़े पनीर के साथ में ना काफ़ी पसंद आता है, मेरी बेटे को तो बहुत पसंद है। तो ये जो डिश बन रही है ये दोनों बाप बेटों की फरमाइश पर बन रही है। तो जी ये फ्राई हो चुका था, तो इनमें से आधे तो जो है फ्राई करते-करते खा लेंगे। 1-2 पीस जो है बच्चे खा लेंगे, 1-2 पीस इसके पापा खा लेंगे। तो एक गाजर को हमने ग्रेट किया था ना, तो उसमें बहुत सारे बन गए हैं। इतना तो सब्ज़ी में चाहिएगा भी नहीं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे कढ़ाई में हमने तेल ले लिया था 1 बड़ा चम्मच, उसमें नॉर्मल की तरह जीरा डाल दिया और ये प्याज़, टमाटर का जो पेस्ट था वो भी डाल दिया। और उसके साथ ही हल्दी, नमक, मिर्ची जो भी हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं वही डालें। मिर्ची तो मैं यहाँ पे कम ही लूँगी क्योंकि बच्चे खाते हैं, तो इसलिए सारी चीज़ कम-कम इस्तेमाल करती हूँ। धनिया पाउडर वगैरह या जो भी होती है मसाला, क्योंकि पाउडर मसाला जो होता है इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो इससे अच्छा तो ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करें कि जैसे हरा धनिया ये सब। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया और 4 मिनट तक इसे धीमे गैस पर रख देंगे, इसलिए मसाला पक जाएगा अच्छी तरह। तो आप देख सकते हैं 4 मिनट बाद में जो है हमारा मसाला पक चुका था, उसके बाद में पानी डाल दिया। तो इसकी जगह पानी की जगह पे अगर बच्चों को पसंद ना हो ना, तो आप इसमें छाछ भी डाल सकते हैं या फिर बटर वगैरह या मटर थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैं क्रीम था मेरे पास फ्रेश, जो मलाई होती है ना दूध के ऊपर आते हैं। रात की दूध गर्म करके रखी थी तो उसमें मलाई रखी थी, तो वो मलाई डाल दी है मैंने इसमें। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इधर पानी में बॉयल आ चुका था, यानी ग्रेवी में बॉयल आ चुका था, तो ये बॉल से भी डाल दी क्योंकि इनको फूलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और इसके साथ ही है ना हरी धनिया जो है इसे भी डाल देंगे। तो कई बार क्या है बच्चे हरा धनिया का जो मुंह में आता है ना हरा हरा पत्ता, तो वो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस टाइम थोड़ा जल्दी इसलिए डाल दिया ताकि हरा धनिया ये पक जाएंगे, तो बच्चों को भी खाने में अच्छा लगेगा, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा इस वजह से। तो हरा धनिया के डालने के बाद में सब्जी को 4 मिनट के लिए ढक दिया है। 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आती है, पूरे घर में जो है सब्जी की खुशबू फैल जाती है। इसके साथ ही हमारी सब्जी जो है तैयार हो गई है, तो इसे गर्मा-गर्म चावल, रोटी किसी के साथ परोस सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि सब्जी के अंदर से कैसे दिखती है। आप देख सकते हैं कलर, तड़ी और इसका गाढ़ापन कितना मतलब हर तरह से बेस्ट लग रही है मुझे तो। तो देखिए कितना बढ़िया लग रही है, नहीं खाने वाला भी इसे चाह-चाह कर ज़रूर खाएँगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।